आज की वीडियो में हम 20 से ज्यादा खतरनाक राइड्स करने वाले हैं, लाइक स्काई ड्रॉप, जिप लाइन एंड मेनी मोर, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। पर ये सब क्यों? अप्रैल का महीना चल रहा है, सो ऑफ कोर्स समर वेकेशन तो बनती है। तो मैं, भाईजान और अप्रैल ने मिलकर सोचा टू गो लार्जेस्ट थीम पार्क ऑफ हैदराबाद, वाइल्ड वाटर्स। और बस इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में हम एक ऐसे जंगल में फंस जाते हैं जहां दूर दूर तक उबर, ओला बुक करने के लिए सिग्नल नहीं था। एंड अब इस मोमेंट पर हम घर से 100 किलोमीटर दूर थे। फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उससे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हियर इन ए प्रॉब्लम, जो अब हमने उबर बुक करी थी वो कैंसिल हो गई। तो भैया अभी एक उबर बुक कर रहे। आ गए गो इनसाइड। गोवा का डब्ल्यू मिल गया, वाह। इसके नीचे 2 करोड़ या भजन 10 का रॉड है, देखो रॉड। वाह, जोक हंसो। यहाँ हमारी तरह इंडियन फैमिलीज भी 1 घंटा पहले आ गए। दिस इज द वहाँ से लेके यहाँ तक रो पूरा। वी आर वेटिंग फ्रॉम 30 मिनट्स, बट अभी तक गेट खोलने का चांस भी नहीं दे रहे। करते वेट। आई एम गोइंग टू जिप लाइन। यहाँ से लेकर वहां तक है जिप लाइन। तो एक्साइटेड, पहली बार कर रहा हूँ। इतनी ऊपर आ गए, 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। ओ माय गॉड, अब्रार यू डूइंग फर्स्ट। अब्रार रेडी है? फाइनली करके आ गए। एंड स्पेशली यहाँ तो बहुत डर लगा, एकदम फोर्स से आके जाना दे रहे, बट सो एडवेंचरस और एडवेंचर भी गुड। कैसा लगा एक्सपीरियंस? इधर ही डर हुआ, इधर मेरे को बहुत डर लगा। इधर एकदम झटके से आगे लगा उल्टा रहे जाने। आड़ एंट्री। हाँ अकड़। अगली राइड थी ये तगड़ा डिस्को। जूते उतारने पड़ेंगे। और यहाँ लोग लिटरली डांस कर रहे थे। ये सब खत्म होते होते हालत खराब हो गई। एकदम अलग था। जिपलाइन करने गई थी। अरे जिपलाइन करनी है। मैं पहली बार जापान में देखा था, जापान के वीडियो से देखा एंड फर्स्ट टाइम ट्राई करा। जिपलाइन नहीं करे नहीं भाईजान, चलो। भाईजान चले गए। और लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में 2 बार जिपलाइन करूंगा। पर ये तो कुछ नहीं, आगे वीडियो के अंदर राइड्स देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। क्या बोल रहे? वगैरह तो नहीं हो रहा तो नो। तीसरी राइड थी पेंडुलम राइडर, जो कि सीट को पूरी तरह से 360 डिग्री रोटेट करने के साथ साथ ऊपर और नीचे घुमा डालती है। डेंजर। और अब बारी थी मिक्सर राइड करने की। ओह माय गॉड। चल के आगे चला क्या भी होता। अब आ रही चक्कर कर लेना 1 मिनट। हाँ, कुछ भी नहीं था खोलने के बाद। तगड़ा एक्सपीरियंस। अगली थी ये इमर्सिव 360। एंटर होते ही स्क्रीन देखकर हम सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, पर जैसे ही शो शुरू हुआ पता चला ये तो बच्चों का शो है। क्या है ये? बट आने वाले वीडियो में एक से बढ़कर एक स्लाइड मौजूद थी। स्काई ड्रॉप। This was actually good भाई। भाईजान रिकॉर्ड करना भूल गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी राइड ले। ज्यादा थ्रिलिंग तो ये भी नहीं लग रही है, ये भी नहीं लग रही है, ये भी नहीं लग रही है। क्या चार्ज खत्म हो गया अभी। ओके, क्योंकि हम चढ़ने वाले थे। ओ भाई साहब देखो, ये कुछ तगड़ा लग रहा है मुझे। सो आई शुड ट्राई दिस भाईजान, आई शुड ट्राई दिस। ये राइड थी ह्यूमन गायरोस्कोप। ये इतनी डेंजरस राइड थी कि यहाँ राइड करने से पहले फॉर्म भरा जाता है ताकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। कर दूं या नाम पे राइड। ओके
फॉर्म भर दिया मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी क्या अब। बाय गाइस, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइड करने के बाद एक चीज तो पता चल गई कि अब ये फॉर्म भराते गाइस। नको कर अपना काट दो भाई। राइड्स कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। खाना खाकर ड्रेस एक्सचेंज करके अब था जिसके लिए हम पूरी तरह से एक्साइटेड थे, वाटर राइड्स करने के लिए। पहले हम चले गए वे पुल जहाँ वेव्स तो नहीं थे, बट एनीवे भोजपुरी गाने तो चल रहे थे ना। अब हम करने वाले हैं स्लाइड्स, एक से बढ़ के एक स्लाइड्स, मतलब टॉले से लेके छोटे पूरे बच्चों वाले पूरे हैं, हर एक स्लाइड करने वाले हैं भाईजान भी और मैं भी। उसके बाद करा वाटर स्लाइड्स जो कि बीच बीच में रुक जा रही थी। जी है अपन पिक्चर हटा लेना पड़ रहा, अच्छा हो गया आपको। पर अब प्लान थोड़ा अलग था, एक ही स्लाइड पर तीनों एक ही बार में जाने का। करने वाले हैं तीनों, मैं या भाईजान तीनों एक साथ। पर ये तो कुछ नहीं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 40 फुट टॉल लॉन्गेस्ट स्लाइड। अब हम पूरी ऊपर जाकर फ्री फॉल करने वाले टॉलेस्ट स्लाइड, ऊपर देखी तो डर रहा मैं। जिसमें से सबसे पहले था ये फ्री फॉल। दूसरा था ये मैट रेसर। अब करने वाले रेड स्लाइड जो हमने फ्री फॉल की थी ना, वैसे ही है पर थोड़ा अप एंड डाउन से कर वाली। नहीं होती है फैमिली राइड्स। और इतनी बड़ी लाइन में वेट करने के बाद फाइनली हमारा चांस आया। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, राइड थी 4 लोगों की और हम थे 3, जो कि साइड गार्ड मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने स्ट्रेंजर्स की हेल्प मांगी, एनीवन प्लीज। बट सब अपने अपने ग्रुप के साथ आए थे, फिर सैडली हमें निकलना पड़ा। इतनी बुरी किस्मत किसकी ना हुई। बैठे बात। फिर हमने दूसरी स्लाइड करने का सोचा, जहाँ स्लाइड करने से पहले वेट चेक करा जा रहा था। तुम सामने बैठो। तुम सामने बैठो भाई। हाँ देखो, मैं पकड़ देता हूँ। अच्छा जाना भाई, हल्लू हल्लू जाओ नहीं तो गिर जाता, ऊपर जाता। डरने की बात है भाई इधर। ये करने के बाद हम दूसरी जगह पहुंच गए, परफेक्ट जहाँ फॉर्म पार्टी चल रहा था, जो कि थाईलैंड जैसे देशों में करा जाता है टू सेलिब्रेट संक्रांत फेस्टिवल। बट मुझे ये देखने के बाद अक्षय पाजी का ये वाला मीम याद आ गया। Love you. लास्ट में 3 और बाकी लार्जेस्ट स्लाइड करने थे। फिर हमने एक एक करके सारी राइड्स कंप्लीट कर दी। बट एक चीज तो मिस हो गई थी, वाटर पार्क आए और रेन डांस नहीं किया तो क्या किया। लेटर ड्रेस एक्सचेंज करके बैग पैकअप करने के बाद हम खुशी खुशी वाटर पार्क से बाहर निकल जाते हैं। बट आगे जो होने वाला था हमें कोई आइडिया नहीं था। बाहर निकल कर देखा तो यहाँ 0 सिग्नल था। उबर ओला वालों ने तो यहाँ तक आने के लिए राजी भी नहीं थे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था तो सिर्फ एक, वो था भाईजान ने बोला सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक चल के जाना। टर्निंग, वो टर्निंग कौन सी रोड दिखती नहीं क्या टैबलेट को पैदल नहीं सही रहा नहीं। इस मोमेंट पर हम इतने टायर्ड हो गए थे कि ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। फिर इस सुनसान सी गलियों में 4 किलोमीटर तक चलने के बाद हमने सोचा किसी को लिफ्ट मांगने का। एंड सरप्राइजिंगली इस भैया ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया।
थैंक यू अंकल। रोड तक भैया ने ड्रॉप करने के बाद हमने वहां से फिर एक ऑटो ली एंड वहां से थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद इतना सब होने के बाद ये कोई फेरी टेल से कम नहीं लग रहा था। फिर उबर से गाड़ी बुक करके हम फाइनली घर पहुंच गए।